हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत ही बेसिक से वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उन्हें सही तरीके से पढ़ना और उच्चारण करना बताऊँगी और साथ ही उनका मीनिंग भी आपको बताऊँगी, जिसकी मदद से आप किसी से भी आसानी से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं और साथ ही किसी का नाम हो या किसी जगह का नाम हो आप अंग्रेजी में आसानी से लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, SPEAK। क्या पढ़ेंगे इसे? स्पीक पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? स्पीक। देखिए SPEAK, स्पीक। स्पीक का मीनिंग होता है बोलना। स्पीक का मीनिंग क्या होता है? बोलना। स्पीक मतलब बोलना, ठीक है। बोलना को हम इंग्लिश में स्पीक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है लिसन। देखिए LISTEN। क्या पढ़ेंगे इसे? लिसन पढ़ेंगे, ठीक है। इसे इंग्लिश में पढ़ना होगा तो लिसन पढ़ेंगे। लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन टू मी बोलते हैं ना, मेरी बात सुनो। लिसन, लिसन का मतलब सुनना होता है, ठीक है। उसके बाद है आस्क। देखिए ASK, आस्क। क्या पढ़ेंगे इसे? आस्क पढ़ेंगे, ठीक है। आस्क देखिए इस तरह से लिखेंगे, आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। देखिए पूछना को हम इंग्लिश में आस्क बोलते हैं। अगर आपको किसी से कोई भी चीज़ पूछना होगा तो उसे आस्क, क्या बोलेंगे पूछना को? आस्क। उसके बाद है कम, COME, कम। देखिए इसे जो है ना आप कोम मत पढ़िएगा, ठीक है। कोम जो है ना मिस्टेक हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे? कम पढ़ेंगे। देखिए COME, कम। कम का मतलब होता है आना। कम यानी आना। फिर है गो, GO, गो। क्या पढ़ेंगे? गो। गो का मतलब होता है जाना। गो यानी जाना। देखिए जाना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। नेक्स्ट है SAY, से। क्या पढ़ेंगे इसे? से पढ़ेंगे, ठीक है। से का मतलब होता है कहना। से यानी कहना। नेक्स्ट है टेल, TELL, टेल। टेल का मतलब होता है बताना। टेल यानी बताना। फिर है DRINK। क्या पढ़ेंगे इसे? ड्रिंक पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंक यानी पीना। देखिए पीना को हम इंग्लिश में ड्रिंक बोलते हैं। फिर है हिट, HIT, हिट। हिट का मतलब क्या होता है? मारना। देखिए मारना को हम इंग्लिश में हिट बोलते हैं। हिट, हिट यानी मारना। फिर है ईट। क्या पढ़ेंगे इसे? ईट पढ़ेंगे, ठीक है। EAT, ईट। ईट का मतलब होता है खाना। देखिए खाना को हम इंग्लिश में ईट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको भी खाना को इंग्लिश में बोलना है तो ईट बोलिएगा, ठीक है। ईट, ईट यानी खाना। नेक्स्ट वर्ड है स्लीप। देखिए SLEEP, स्लीप पढ़ेंगे, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे? स्लीप। स्लीप का मतलब होता है, देखिए स्लीप का मतलब होता है सोना। क्या होता है स्लीप का मीनिंग? सोना होता है, ठीक है। सोना को हम इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है TAKE, टेक। क्या पढ़ेंगे इसे? टेक पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए टेक का मतलब होता है लेना। टेक यानी लेना। उसके बाद है CATCH। देखिए CATCH लिखा हुआ रहेगा तो क्या पढ़िएगा? कैच पढ़ेंगे, ठीक है। कैच। कैच का मतलब होता है
पकड़ना। कैच यानी पकड़ना। देखिए पकड़ना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैच बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है शो, SHOW, शो। शो का मतलब होता है दिखाना। देखिए दिखाना को इंग्लिश में शो बोलते हैं, ठीक है। शो यानी दिखाना। नेक्स्ट है LEAVE, लीव। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। लिव, लिव यानी छोड़ना। उसके बाद है SEND, सेंड। क्या पढ़ेंगे? सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना। सेंड यानी भेजना। देखिए अगर किसी चीज को भेजना रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेंड मी, यानी कि मुझे भेजो। उसके बाद है SEEC। क्या पढ़ेंगे इसे? सी पढ़ेंगे, ठीक है। सी का मतलब होता है देखना। क्या होता है सी का मतलब? देखना। फिर है PAY, पे। देखिए इसे हम पे पढ़ेंगे, ठीक है। पे का मतलब होता है वेतन देना। पे यानी वेतन देना। नेक्स्ट वर्ड है GIVE, गिव। क्या पढ़ेंगे? गिव पढ़ेंगे, ठीक है। GIVE, गिव। गिव का मतलब होता है देना। गिव यानी देना। उसके बाद है RETURN। क्या पढ़ेंगे इसे? रिटर्न। क्या पढ़िएगा? रिटर्न, ठीक है। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। देखिए किसी भी चीज को वापस करना हो तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिटर्न मी, मेरा वापस करो। रिटर्न, ठीक है। वापस करना को हम इंग्लिश में रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो आप भी अब क्या बोलिएगा? रिटर्न बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद है JUMP, जंप। क्या पढ़ेंगे? जंप। जंप का मतलब होता है कूदना। देखिए कूदना को हम इंग्लिश में जंप बोलते हैं, ठीक है। जंप। उसके बाद है LAUGH, लाफ। क्या पढ़ेंगे इसे? लाफ पढ़ेंगे, ठीक है। LAUGH, लाफ। देखिए यहाँ पे GH का जो है ना फ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके लिए फ उच्चारण करेंगे तो ये बन जाएगा लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ यानी हंसना। नेक्स्ट वर्ड है SING, सिंग। देखिए सिंग का मतलब होता है गाना। गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है CRY, क्राई। क्राई किसे बोलते हैं? देखिए क्राई इस तरह से लिखेंगे। क्राई का मतलब कि क्राई यानी रोना। रोना को हम इंग्लिश में क्राई बोलते हैं, ठीक है। क्राई यानी रोना। उसके बाद है WEAR, वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है? पहनना। वेयर यानी पहनना। नेक्स्ट है SMILE, स्माइल। क्या पढ़ेंगे इसे? स्माइल पढ़ेंगे, ठीक है। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। देखिए मुस्कुराना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्माइल बोलते हैं, ठीक है। स्माइल। CLIMB, क्लाइंब। क्या पढ़ेंगे? देखिए आधा क लिखेंगे, ला, ये बन गया क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइंब यानी चढ़ना। यानी चढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है DANCE, डांस। क्या पढ़ेंगे इसे? डांस पढ़ेंगे, ठीक है। डांस का मीनिंग होता है नाचना। क्या होता है डांस का मतलब? नाचना। देखिए नाचना को हम इंग्लिश में डांस बोलते हैं, ठीक है। डांस का मतलब होता है नाचना। क्या होता है? नाचना। उसके बाद है OPEN, ओपन। देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? ओपन पढ़ेंगे, ठीक है। ओपन का मतलब होता है, ओपन का मतलब होता है
खोलना, ओपन यानी खोलना। नेक्स्ट है ENTER, एंटर। क्या पढ़ेंगे? एंटर। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। एंटर यानी प्रवेश करना। तो इस तरह से आप जो है ना इंग्लिश में लिखे हुए छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना और साथ में उसका उच्चारण करना और मीनिंग सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना इंग्लिश में बात करना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर करना, ताकि वे भी घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखते रहें। तो चलिए फिर इस क्लास में बस इतना ही। इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में।